हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर के द्वारा जो पेड टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, वो टेस्ट सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 27। इससे पहले के ऑलरेडी सारे सेट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बिहार दरोगा के लिए एक मिशन व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है, मिशन बिहार दरोगा के नाम से। उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि साउंड बहुत कम सुनाई दे रहा है, लो हो, साउंड कम आ रहा है। हो सकता है कि माइक में कोई प्रॉब्लम हो, तो मैंने नया माइक परचेज कर लिया है। मोस्ट प्रॉब्ली दिवाली के बाद जो आप लोगों को वीडियो मिलेगा, 2-4 दिन आप लोग मैनेज कर लीजिए। दिवाली के बाद से जो भी वीडियोज आएंगे उसमें साउंड्स की क्वालिटी से रिगार्डिंग आप लोगों को कोई इशू नहीं रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सुशासन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 दिसंबर को। अच्छा, 10 दिसंबर अगर आपसे पूछ ले तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और अगर 10 नवंबर की बात कीजिएगा तो 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। क्लियर है? चलिए आगे है कि चांगलो जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चांगलो जो है वो नागालैंड का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड। नेक्स्ट है कि विधवा पुण्य विवाह संगठन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो विधवा पुण्य विवाह संगठन की स्थापना जो है वो पंडित विष्णु शास्त्री के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंडित विष्णु शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बेल्लोर का विद्रोह हुआ था। बेल्लोर का विद्रोह हुआ था कब? 1806 के आसपास, 10 जुलाई 1806 में बेल्लोर का विद्रोह हुआ था। और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पूछ रहा है? तो जॉर्ज बार्ले के कार्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन जो है वो देसी रियासतों के लिए किया गया था। तो देसी रियासतों के लिए गठन किया गया था बटलर समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बटलर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वो अप्रभावित रहा था। तो बिहार का जो मुंगेर वाला क्षेत्र है वो अप्रभावित रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंगेर। नेक्स्ट है कि किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। यह बात कर रहा है बीना दास की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीना दास। नेक्स्ट है कि मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी। तो मौर्यों की राजकीय मुद्रा थी पर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां जो है वो किस वेद में कहा गया है। तो यह कहा गया है अथर्व वेद में, जो कि सबसे बाद का वेद होता है। और इसमें जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अथर्व वेद में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की है। तो गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना करने वाला जो शासक है वो है सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इसने जो है वो 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। और भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन जो है वो सिकंदर लोदी ने ही किया था। बिहार में तीसरा खादी मॉल जो है वो किस जिले में बन रहा है? पहला पटना, दूसरा मुजफ्फरपुर और तीसरा पूर्णिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिया। आगे है कि 2023-24 में बिहार का जीडीपी जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ा। 2023-24 में बिहार का जो जीडीपी है वो 14.47% बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14.47%। नेक्स्ट है कि जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 जो है वो किसे प्रदान किया गया है। तो जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 जो है वो डॉक्टर बी नारायणन को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि WPL 2025 से पहले यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो WPL 2025 से पहले यूपी वॉरियर का जो मुख्य कोच जो है वो अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिषेक नायर। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उद्गम जो है वो किस शताब्दी में हुआ था। तो यह हुआ था 7वीं 8वीं शताब्दी के टाइम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो यह बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। आप लोग पढ़े होंगे कि 1713 ईस्वी में साहू जो था वो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बालाजी विश्वनाथ। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक जो है वो है मृदभांड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदभांड। आर्यों से ध्यान रखिएगा, आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया को माना जाता है और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को भारत आता है और इसका प्रकाशन जो अगर पूछे तो वो 16 मई 1946। प्रकाशन पूछे तो 16 मई 1946 और भारत आया था 24 मार्च 1946। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1946। आगे सुमेलित करने के लिए कह रहा है सरोजनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मैच करेंगी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के साथ मैच करेगा। तेज बहादुर सप्रू की अगर बात कीजिएगा तो लिबरल पार्टी के साथ, और बीडी सावरकर जो है वो हिंदू महासभा के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। तो 1908 में अंग्रेजों के द्वारा कैद करके इनको 1908 से लेकर 1914 तक 6 साल जेल में रहे थे और इनको कौन से जेल भेजा गया था? तो मांडले जेल भेजा गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है क्या, कि इनको सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था? तो जज का नाम था दावर, याद रखिएगा। क्या नाम था? दावर। आगे है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो, पहले तो यही ध्यान रखिए कि लोक लेखा समिति जो है वो अपनी कितने लोगों का होता है सदस्य, मतलब लोक लेखा समिति में जो है वो कितने होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे? 22 होंगे। अब ये क्वेश्चन है कि 22 सदस्य जो होंगे उसमें से कौन कौन कहाँ कहाँ से होंगे? तो इस क्वेश्चन का तो अगर ऐसे देखा जाए तो आंसर तो होगा लोकसभा अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है। और इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो होंगे वो कहाँ से होंगे? लोकसभा से होंगे, और 7 जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि आपात उपबंध का संबंध जो है वो संविधान के किस भाग से है? तो आपात उपबंध का है भाग 18 से, अनुच्छेद 352 से लेकर 360। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो प्रथम बार 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? यह वर्णित है अनुच्छेद 153 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो किन्होंने नहीं किया है? नीलम संजीव रेड्डी ने नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। इनका जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1977 से लेकर 1982 तक था। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना का न्याय आदर्श जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना का न्याय आदर्श जो है वो रसिया के संविधान, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। और एक और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है वो रूस से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो यह कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सेवा कर यानी सर्विस टैक्स को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो सर्विस टैक्स को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 88वें संविधान संशोधन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 88वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में नगरपालिका के सदस्यों की अयोग्यताओं की चर्चा है? तो नगरपालिका के सदस्यों की अयोग्यताओं की चर्चा है 243 बी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये मैथ्स का क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 784। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
कि मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था। तो मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली। आगे है जो रूट हाल ही में किस क्रिकेटर को पछाड़कर टेस्ट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो रिक्की पॉन्टिंग को पछाड़कर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिक्की पॉन्टिंग। नेक्स्ट है इग्नू, यहाँ डी नहीं ओ होना चाहिए। इग्नू का मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय कवच का अध्ययन करने के लिए नासा का कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। तो नासा का जो मिशन लॉन्च किया गया है उसका नाम है ट्रेसर, TRACERS। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो ग्रेट लैक्स में शामिल नहीं है। तो ग्रेट लैक्स में ग्रेट स्लैब झील जो है वो शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में पूछ रहा है तो इलायची पहाड़ी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत का सबसे अधिक कोयला जो है वो गोंडवाना लैंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता जो है वो अत्यधिक पाई जाती है। तो जातीय विविधता जो है वो अत्यधिक पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आगे सुमेलित करने के लिए कह रहा है एक साइड जनजाति के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड राज्य के नाम दिए गए हैं। गारो जो है वो मेघालय के साथ मैच करेगा, लेपचा सिक्किम, बिरहोर झारखंड और टोडा तमिलनाडु, यानी सब सामने सामने ही लिखा गया है। तो इस तरह से मैच करने के बाद इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा जो है वो उत्तरदायी है। तो जेट प्रवाह की पूर्वी जेट प्रवाह शाखा जो है वो उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वी जेट प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि किसी तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है। तो अंततः जो है वो तत्व बनता है वो है लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला क्रमशः कौन सा है। तो शेखपुर है और शिवहर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शेखपुर और शिवहर। क्वेश्चन नंबर 45 मैथ्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करने के बाद आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 के निम्नलिखित में से कौन जो है वो संयोजिक उत्तक नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे त्वचा जो होगा वो संयोजिक उत्तक नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मनुष्य के अस्थायी दांत सेटे में कैनाइन की कुल संख्या जो है वो कितनी है। तो कैनाइन की कुल संख्या जो होती है वो होता है 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ल्यूकेमिया जो है वो एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो WBC जो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी के कारण ल्यूकेमिया होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। WBC की अगर बात कीजिएगा तो इसका जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन का होता है और इसकी मृत्यु जो है वो रक्त में ही हो जाती है। और इसमें जो एक चीज याद रखिएगा, इसमें केंद्रक जो है वो पाया जाता है, मतलब केंद्रक इसमें रहता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से वह कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सोनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। तो यह कौन सा एंजाइम है, उसका नाम है एंटोरोकाइनेज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग के द्वारा हृदय की धड़कन की क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो यह होता है मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है इसका मुख्य कार्य ही होता है रक्तदाब, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कन, श्वसन का नियंत्रण करना, ये सब इसका मुख्य कार्य है। और यह जो है वो मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग होता है। आगे है कि जंतुओं में उपस्थित कौन सा पॉलीसेकेराइड जो है वो आरक्षित ईंधन का कार्य करता है। तो वह कौन सा कार्य करता है, ग्लाइकोजेन जो है वो ईंधन की तरह कार्य करता है, आरक्षित ईंधन की तरह कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लाइकोजेन। निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है।
तो मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है यूरिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरिया। नेक्स्ट है कि चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो यह किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है टैनिन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वो किस राज्य में, केरल में। केरल ही है जो भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य भी बना है। नेक्स्ट है कि एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांस्य पदक। इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह जो है वो ऑन टूस्के के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो यह किया गया है 100%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने वाला जो राज्य बना है वो बना है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो ये होता है साइनोकोबालामीन यानी विटामिन B12 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, जिसका कि रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। याद रखिएगा विटामिन का आविष्कार जो है वो फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। नेक्स्ट है कि जानुफलक का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, जानबिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो इसकी आयु लगभग 120 दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 120 दिन। याद रखिएगा ये जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स, इसमें इसकी मृत्यु जो है वो यकृत और प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक अप्रवृत्तांक वाला आंख का अंग कौन सा है। तो वो है लेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है वो किस पद्धति पर आधारित है। तो भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समाजवादी व्यवस्था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है वो केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो मनोरंजन कर जो है वो केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है। तो पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता होता है फर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्म। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वृद्धि होगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय जो है वो किस सूची में शामिल है। तो यह राज्य सूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची। राज्य सूची में जो है वो मूलतः जो देखा जाए तो 66 विषय हैं और अभी अगर बात किया जाए तो अभी 61 विषय हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। तो यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो टेन्योर है वो कब से कब तक था, 2012 से लेकर 2017 तक था। और इस योजना में सर्वाधिक धनराशि जो है वो सामाजिक सेवाओं के मद में विनिहित की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। पूंजीवादी के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है। तो पूंजीवादी के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में सुम पीटर के द्वारा वर्णित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वो वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होती है। और यह प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक वस्तु के बराबर और लैटरल इन्वर्स यानी कि पार्श्व उल्टा होता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो कैसा होगा, वास्तविक बनता है, नहीं काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, हाँ आभासी बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी। वस्तु से छोटा नहीं होगा क्योंकि वस्तु के बराबर ही बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज जो है वो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइकल फैराडे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है वो ऊर्जा की एक इकाई नहीं है, यह आपको बताना है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो एक ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो ये सेकंड क्लास का है यानी श्रेणी 2 लीवर का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्वनि तरंगे में ध्रुवन नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तरंगे से ध्वनि से याद रखिएगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य जो है वो बदल जाएगी और आवृत्ति जो है वो नहीं बदलेगी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर है 78। कह रहा है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो ताप वैद्युत मापी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण को से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इससे सियान रंग प्राप्त होता है। ऐसे आप लोग मिश्रण वाले पढ़े होंगे कि लाल प्लस नीला बन के बनेगा मैजेंडा, हरा प्लस नीला बन के बनेगा पीकॉक नीला, लाल प्लस हरा बन के बनेगा पीला, नीला प्लस पीला बन के बनेगा सफेद। ये सब आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किस देश में आयोजित था? जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जर्मनी। हाल ही में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज जो हुआ है वो दादर और दमनदीप में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय है नवी मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नवी मुंबई। नेक्स्ट है कि हाल ही में राहगीर योजना को किसने मंजूरी दिया है? राहगीर योजना एक्चुअली सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों को प्रोत्साहित करने के लिए है और यह योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल जो होगा वो उसके परमाणु भार के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम जो है वो किससे प्राप्त किया जाएगा? एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका घनत्व जो है वो सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व होगा पेट्रोल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटॉप का है? तो वो है रेडियो फास्फोरस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रेडियो फास्फोरस। आगे गौण प्रदूषक का उदाहरण है तो PAN पैन, इसको बोला जाता है पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 28। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28। नेक्स्ट है कि तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक क्या है? तो वो है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 91 मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कमल का पर्यायवाची शब्द है तो बारिक जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइनोनेम आपको बताना है पेंसिव का। पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त। ठीक है, अब साइनोनेम इससे पूछ रहा है तो थाउटफुल जो हो जाएगा वो पेंसिव का मतलब हो जाएगा। आगे है एंटोनेम्स आपको बताना है। ओब्लिवियन, इसका मतलब होता है विस्मरण, मतलब कि फॉरगेटफुलनेस। तो इसका आपसे एंटोनिम्स पूछ रहा है तो एंटोनिम्स हो जाएगा अवेयरनेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट साइनोनेम्स फॉर क्यूल। तो इसका हो जाएगा सरप्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे है कि बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं या मौसम पाई जाती है। तो बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार के मौसम पाई जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। नालंदा से याद रखिएगा, नालंदा में जो आजाद शत्रु किला मैदान है और प्राचीन नालंदा क्षेत्र को इसरो के द्वारा लीडार सर्वे करवाया गया, LIDAR, ठीक है। और नालंदा का जो बिहार खेल विश्वविद्यालय है उसको IIRF 2025 रैंकिंग में चौथा स्थान भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरैया मन झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण का एक जगह है कुमारबाग, ठीक है। क्या नाम है? कुमारबाग। कुमारबाग में SEZ बनाया गया है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। पश्चिम चंपारण में ही एक जगह का नाम है वाल्मीकि नगर, जहाँ की लवकुश इको टूरिज्म पार्क बनाया जाएगा। पश्चिम चंपारण में ही जो जगह है वाल्मीकि नगर, वहीं से 23 दिसंबर 2024 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा प्रगति यात्रा भी शुरू किया गया था। और पश्चिम चंपारण जो है वो हाल ही में मियाजी, जिसको कि ब्लैक कस्तूरी आम, मियाजी की जो ब्लैक कस्तूरी आम है उसके उत्पादन के लिए फेमस भी रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको पश्चिम चंपारण से ध्यान रखना होगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।